Spiritual waves, भक्ति धारा। श्री राम हृदय स्तोत्र एक अत्यंत पवित्र और दिव्य स्तोत्र है जिसे आध्यात्म रामायण में भगवान शंकर ने स्वयं इसकी महिमा बताते हुए वर्णित किया है। ये स्तोत्र भगवान श्री राम के हृदय अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप, चेतना, करुणा और परम ब्रह्मत्व का रहस्य प्रकट करता है। कहा जाता है कि इसे सुनने या पढ़ने से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और उसमें भक्ति, शांति तथा दिव्यता का संचार होता है। इस स्तोत्र में भगवान राम बताते हैं कि आत्मा, जीव और परमात्मा का भेद केवल अज्ञान से है, जबकि सत्य में सब एक ही ब्रह्मा स्वरूप है। ये स्तोत्र साधक को आत्मज्ञान, भक्ति और शरणागति के मार्ग पर ले जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे विपत्तियों से मुक्ति, मानसिक शांति और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री राम हृदय स्तोत्र केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो मनुष्य के भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को जागृत करता है। ये स्तोत्र सुनने वाले को भगवान राम के स्नेह, प्रेम और करुणा से भर देता है और जीवन में धर्म, साहस और सद्गुणों को स्थापित करता है। श्री राम हृदय स्तोत्र साधक के जीवन में प्रकाश, शांति और आत्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। जय श्री राम। श्री महादेव उवाच ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितम् शृणुयत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनम्। श्री महादेव बोले तत राम स्वयं हनुमान के पास खड़े होकर बोले, हे हनुमान सुनो मैं तुम्हें आत्मा और परमात्मा के रहस्य को विस्तार से बताऊंगा। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशे महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यम परम दृश्यते त्रिविधं न भज। जैसे आकाश में तीन प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं, वह विशाल आकाश जलाशय के भीतर भी दिखाई देता है और उसकी छाया या प्रतिबिंब के रूप में भी तीन प्रकार से दिखाई देता है। बुद्धवच्छिन्न चैतन्यमेक पूर्णमथा परम् आभासस्वपरं बिंबभूतमेवं त्रिधाचिति। बुद्धि से परे चेतना का एक पूर्ण स्वरूप और उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है। इस प्रकार मनुष्य की चित्त शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है, सत्याभास और प्रतिबिंब। साभास बुद्धे कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणि साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधै। जब बुद्धि में आभास होता है तो उसमें कर्तृत्व का भ्रम उत्पन्न होता है। जो लोग मूर्ख हैं वे इसे जीवत्व या आत्मा मानकर भ्रमित रहते हैं। आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः। इस आभास को मृषा बुद्धि यानी भ्रमित बुद्धि कहा जाता है, जो अज्ञान का कार्य है। जो अविभाज्य है अविच्छिन्न वह ब्रह्म है और उसका विभाजन केवल विकल्प मात्र है। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते।
तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च सभासस्याहमस्तथा अविभाज्य और पूर्ण ब्रह्म का मूल रूप एक ही है। सभी आभासी विभाजन और मतभेद केवल दिखावे के लिए है। ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। जब आत्मा का ऐक्य ज्ञान एकत्व का ज्ञान उत्पन्न होता है और वह महावाक्य उच्च शास्त्र वचन के माध्यम से स्पष्ट होता है, तब अज्ञान और उसके कार्य स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। एत विद्याय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्ति विमुखाना हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि। यह जनकर भक्त मेरे प्रति समर्पित होता है और मेरे भाव में प्रवेश करता है। जो लोग भक्ति से विमुख हैं वे शास्त्रों के जटिल शब्दों में भ्रमित रहते हैं। उनके लिए न ज्ञान का मार्ग है और न मोक्ष का, चाहे वे कितने ही जन्म क्यों न लें। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ। मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। हे पवित्र यह रहस्य मेरा हृदय है जिसे मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें बताया। जो मेरे भक्ति से रहित और कपटी है उन्हें यह ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही वे इंद्र जैसे सम्राट ही क्यों न हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें